आज का पवित्र सुसमाचार मत्ती अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से 12 तक। विवाह का बंधन। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पति का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करें। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री को विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ में नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ लें। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आइए हम मनन चिंतन करें। ईश्वर की सृष्टि की शुरुआत में भी विवाह को पहले से ही एक धन्य संस्कार और एक पुरुष और एक महिला के बीच एक मिलन माना जाता है। एक समझौते के भीतर पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है कि वे अपने विवाह को सफल बनाएं और मृत्यु के बाद तक एक दूसरे के घर में रहें। आज के लिए सुसमाचार हमारे वर्तमान समय में भी एक आह्वान है कि एक पुरुष और एक महिला को एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने का एक सचेत कार्य करना चाहिए, जिसके साथ वे अपना शेष जीवन बिताएंगे। यह वास्तव में हमारे लिए एक अनुस्मारक है और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों पक्षों को अपनी समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने और व्यक्तित्व के अंतर को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर 10 आज्ञाओं में से हमें निर्देश दिया कि तुम व्यभिचार नहीं करोगे। वास्तव में इसका पालन करना और अपनी क्षमता के अनुसार विवाह की रक्षा करना हमारा ईसाई दायित्व है। संदेश को जीवन के प्रति श्रद्धा के बारे में भी जोड़ा जा सकता है। विवाह में पति और पत्नी को हमेशा एक दूसरे के जीवन को संजोना और उसकी सराहना करनी चाहिए और केवल ईश्वर को ही किसी का जीवन छीनने का अधिकार है, क्योंकि वह हर चीज का स्रोत है। आप किस हद तक त्याग कर सकते हैं और अपने विवाह को
समय के अंत तक बचा सकते हैं। आमीन।